हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमराज क्लासेस। 1 अप्रैल के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट, और ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जिस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं उस पर पहुंचने वाली सरली बोजबे फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है। तो न्यू सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ का कौन बना? सरली बोजबे। और कौन से पोजीशन की? 7th पोजीशन की, राइट। और इन्होंने अपना पदभार कब ग्रहण किया? 1 अप्रैल 2025 को। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पर पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, रिसेंटली सरली बोजबे टुक चार्ज एज द 5th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ। हाल ही में सरली बोजबे राष्ट्रमंडल की 5वीं महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। सेकेंड ऑप्शन, सी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन फ्रॉम अफ्रीका टू रीच दिस पोजीशन। वह इस पद पर पहुंचने वाली अफ्रीका की पहली महिला बन गई हैं। थर्ड ऑप्शन, द सेक्रेटरी जनरल इज नॉमिनेटेड बाय कॉमनवेल्थ लीडर्स एंड कैन सर्व अ मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स ऑफ 4 years ईच। महासचिव को राष्ट्रमंडल देश नामित करते जो अधिकतम 4 वर्ष के 2 कार्यकाल तक पद पर रह सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन, बी एंड सी बोथ। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या पूछा गया? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? रिसेंटली सरली बोजबे टुक चार्ज एज द 5th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो ये 5th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ नहीं, ये 7th है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सरली बोजबे कॉमनवेल्थ की 7th सेक्रेटरी जनरल हैं और इन्होंने अपना चार्ज कब लिया? 1 अप्रैल 2025 को। और इसके साथ ही वह इस पद पर पहुंचने वाली अफ्रीका की पहली महिला बन गई हैं। और मिस बोजबे को 20 years लीडरशिप एक्सपीरियंस है डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, पब्लिक सर्विसेज में। और इससे पहले इन्होंने घाना के फॉरेन अफेयर्स एंड रीजनल इंटीग्रेशन मिनिस्टर्स के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं जनवरी 27 से लेकर जनवरी 2024 तक। और ये मेंबर भी रह चुकी हैं घाना के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, राइट। सेक्रेटरी जनरल को नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाता है? कॉमनवेल्थ लीडर्स के द्वारा किया जाता है। और ये अपना टेन्योर कितना सर्व करते हैं? जितना यूएस के प्रेसिडेंट करते हैं। मैक्सिमम 2 टर्म्स कर सकते हैं। और कितने ईयर्स का रहता है? 4 years का। तो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द कॉमनवेल्थ वैल्यूज, रिप्रेजेंटिंग द कॉमनवेल्थ पब्लिकली एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट। तो राष्ट्रमंडल महासचिव राष्ट्रमंडल के मूल्यों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने, राष्ट्रमंडल का सार्वजनिक रूप से प्रतिनिधित्व करने और राष्ट्रमंडल सचिवालय के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं, राइट। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा हीरो एशिया कप 2025 पर बेस्ड है। तो ये कहाँ पर होगा? हीरो एशिया कप 2025 राजगीर बिहार में होगा। कब स्टार्ट होगा? 29 अगस्त। और कब तक चलेगा? 7 सितंबर तक चलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द हीरो एशिया हॉकी कप 2025। फर्स्ट स्टेटमेंट, द हीरो एशिया कप हॉकी 2025 is scheduled to be held from the 29th of August to the 7th of September at राजगीर हॉकी स्टेडियम। हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट, इंडिया हैज वन द मेंस एशिया कप 5 times, making it the most successful team in the history of the tournament। भारत ने 5 बार पुरुष एशिया कप जीता है, जिससे वह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम बन गई है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन बोथ 1 and 2, सेकेंड ऑप्शन ओनली 2, थर्ड ऑप्शन नाइदर 1 nor 2 एंड फोर्थ ऑप्शन ओनली 1। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हीरो एशिया हॉकी 2025 कब से कब तक शेड्यूल है? 29 अगस्त टू 7 सितंबर। कहाँ पर? राजगीर हॉकी स्टेडियम में। तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इंडिया हैज वन द मेंस एशिया कप 5 times। नहीं, इंडिया 3 times जीता है। और मोस्ट सक्सेसफुल टीम जो बनी है 5 times जीत के, वो साउथ कोरिया है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 12th एडिशन है ये हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का। और कौन होस्ट करेगा? बिहार के राजगीर में होगा।
हीरो एशिया कप हॉकी 2025 और कब से कब तक 29 अगस्त टू 7 सितंबर तक चलेगा। और ये हॉकी इंडिया एंड बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के बीच में साइन हुआ एमओयू किसके रिगार्डिंग, इसी इवेंट के रिगार्डिंग कहाँ पर, पटना में। और 8 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चाइना एंड मलेशिया रहेगी। और इसके साथ ही 2 टीम का भी क्वालिफाई करना बाकी है, राइट। तो इंडिया, पाकिस्तान एंड साउथ कोरिया सक्सेसफुल टूर्नामेंट रहा इनका। साउथ कोरिया ने कितने बार जीता है, 5 टाइम जीता है, वहीं पर इंडिया ने 3 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। और इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, हरमनप्रीत सिंह। और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, दिलीप टर्की, राइट। आइए अब बात करते हैं कि ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, ऑपरेशन ब्रह्मा किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। कहाँ पर चलाया जा रहा है, म्यांमार में चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है, वहाँ अर्थक्वेक आया था और कितने मैग्नीट्यूड का, 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक म्यांमार में आया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट इन विच वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर एज रीजन आर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। असर्शन है ऑपरेशन ब्रह्मा वॉज रिलीफ मिशन लॉन्च बाय इंडिया फॉलोइंग द अर्थक्वेक इन म्यांमार। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत द्वारा म्यांमार में भूकंप के बाद शुरू किया गया राहत मिशन था। एंड रीजन है अपार्ट फ्रॉम म्यांमार स्ट्रॉन्ग ट्रेमर वर ऑल्सो फेल्ट इन थाईलैंड, वियतनाम, लाओस एंड साउथ वेस्ट चाइना। तो म्यांमार के अलावा थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और दक्षिण पश्चिम चीन में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सेकंड आर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, एंड थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A, and fourth option both A and R are true but R is not correct explanation of A। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट है ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, एक रिलीफ मिशन जो लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा कहाँ पर, म्यांमार में अर्थक्वेक आने की वजह से। तो ये हमारा फर्स्ट असर्शन करेक्ट है। एंड रीजन म्यांमार के अलावा स्ट्रॉन्ग ट्रेमर जो तेज झटके महसूस किए गए वो थाईलैंड, वियतनाम, लाओस एंड साउथ वेस्ट चाइना में भी किए गए। तो हमारा रीजन भी करेक्ट है बट इस रीजन की वजह से ऑपरेशन ब्रह्मा नहीं चलाया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑपरेशन ब्रह्मा किसके द्वारा चलाया जा रहा है, इंडिया के द्वारा। और कहाँ पर, म्यांमार में चलाया जा रहा है। म्यांमार में किस लिए, क्योंकि वहाँ अर्थक्वेक आया था 7.7 मैग्नीट्यूड का। और यहाँ पर हमारे द्वारा जिस 50 टन्स रिलीफ मटेरियल्स, उसके बाद 515 टन्स, ये महत्वपूर्ण नहीं है बट किसके द्वारा भेजा जा रहा है, कौन से शिप के, आईएनएस सतपुरा एंड आईएनएस सावित्री। और यहाँ पर लिखा 6 इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट, मीन्स एक आईएनएस सतपुरा हो गया, आईएनएस सावित्री हो गया, और यहाँ आईएनएस करमुक, आईएनएस गरीवाल एंड LCUS-2। ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन किसके किसके थ्रू वहाँ पर राहत सामग्री भेजी गई। और यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेमर्स वर ऑल्सो फेल्ट इन थाईलैंड, वियतनाम, लाओस एंड साउथ वेस्ट चाइना। थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और दक्षिण पश्चिम चीन में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और यहाँ मरने वालों की संख्या 2056 से अधिक हो गई और हजारों घायल है और सैकड़ों लापता है, राइट। अब हम बात करेंगे टाइगर ट्रम्प 2025 का। इंडिया USA ट्राई सर्विस एम्फीबियस एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में एक्सरसाइज दिया गया, लिस्ट 2 में कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है। तो टाइगर ट्रायम्फ किसके बीच में होता है, जो अभी चल ही रहा है, आज से स्टार्ट हुआ। टाइगर ट्रायम्फ हमारा इंडिया और US के बीच में होता है। तो ए का 1 कहाँ कहाँ है, यहाँ पर भी है, ए में भी है, C में भी है, D में भी है। तो हम आगे देखते हैं, प्रबल दोस्ती हमारा किसके बीच में होता है, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है। तो देखिए B का 3 कहाँ है, B का 3 A में भी है एंड D में भी है। तो हम आगे चलते हैं। तो एक्सरसाइज खंजर किसके बीच में होता है, इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में। तो हमारा C का ऑप्शन, C का 4 फर्स्ट में है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। और अजय वॉरियर किसके बीच में होता है, इंडिया एंड UK के बीच में होता है। तो ये 4th एडिशन है किस एक्सरसाइज का, टाइगर ट्रायम्फ का।
और ये बाईलेटरल ट्राई सर्विस इंडिया यूएस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। यहाँ पर तीनों सर्विसेज पार्टिसिपेट करती हैं, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, तीनों ही सर्विसेज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। और ये कब से स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2025 से। और कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। और इस एक्सरसाइज में 2 फेज होता है, एक हार्बर फेज और दूसरा सी फेज। तो हार्बर फेज हमारा 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलेगा और सी फेज 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक चलेगा। और यहाँ पर जो बेसल्स पार्टिसिपेट करें, जो ध्यान में रखना 2 मेन, आईएनएस जलस्ट्र एंड यूएस नेवी का जो शिप है कॉमस्टॉक। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ओपनिंग हुई हमारा जलस्ट्र के द्वारा, आईएनएस जलस्ट्र के द्वारा, और क्लोजिंग सेरेमनी किसके द्वारा होगी? कॉमस्टॉक के द्वारा। और जब हार्बर फेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सैनिकों के साथ जहाज समुद्री चरण के लिए रवाना होंगे और काकीनाडा के तट पर समुद्री उभयचर और HADR ऑपरेशन करेंगे, राइट। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलप करना इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर कंडक्टिंग HADR ऑपरेशन और इस्टेब्लिश करना कंबाइंड कोऑर्डिनेशन सेंटर, और इसके लिए क्या फॉर्मुलेट करना? स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। और ये क्या इनेबल करेगा? रैपिड एंड स्मूथ कोऑर्डिनेशन किसके बीच में? इंडियन एंड यूएस ज्वाइंट टास्क फोर्सेस के बीच में। किस दौरान? जब क्राइसिस और कॉन्टिजेंसीज होती हैं, राइट। और इंडिया के साइड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडियन नेवल शिप जलस्ट्र, घड़ियाल, मुंबई एंड शक्ति विथ इंटेग्रल हेलीकॉप्टर्स एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पैट्रोल एयरक्राफ्ट P-81 आर्मी ट्रूप्स फ्रॉम 91 इन्फेंट्री ब्रिगेड एंड 12 मैक इन्फेंट्री बटालियन एयरफोर्स C-130 एयरक्राफ्ट एंड Mi-17 हेलीकॉप्टर्स अलॉन्ग विथ रैपिड एक्शन मेडिकल टीम। और यूएस के साइड से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? यूएस नेवी शिप कॉमस्टॉक एंड रॉल्फ जॉनसन। तो आपको इसमें 2 मेन ध्यान रखना है, एक इंडियन नेवल शिप जलस्ट्र और दूसरा यूएस के साइड से कॉमस्टॉक को, राइट। और इंडिया और यूएस के बीच में जो अदर एक्सरसाइज होती है वो है युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार एंड कोप इंडिया। और मेजर ज्वाइंट एक्सरसाइज देख लेते जो इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की जाती डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा क्या होता है? ऑस्ट्रा हिंद होता है। और बांग्लादेश के साथ संप्रीति, चाइना के साथ हैंड इन हैंड, फ्रांस के साथ शक्ति एंड इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति, कजाकिस्तान के साथ प्रबल दोस्ती, किर्गिस्तान के साथ अभ्यास खंजर एंड मालदीव के साथ एक्वेरिन, मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट एंड म्यांमार के साथ इम्पैक्ट एक्सरसाइज एंड नेपाल के साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज, ओमान के साथ अलनगा, रशिया के साथ एक्सरसाइज इंदिरा एंड सेशल्स के साथ लामितिये, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, थाईलैंड के साथ मैत्री एंड यूके के साथ अजय वॉरियर एंड यूएसए के साथ युद्धाभ्यास एंड वज्र प्रहार, राइट। ये है वंदना कटारिया। और वंदना कटारिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है रिटायर किससे? इंटरनेशनल हॉकी से, राइट। तो इंटरनेशनल हॉकी मैचेस से इन्होंने अपना रिटायरमेंट का घोषणा कर दी है। और इनका कितना टाइम पीरियड रहा? 15 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड वंदना कटारिया डेब्यू फॉर द इंडियन विमेंस हॉकी टीम? वंदना कटारिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम में कब पदार्पण किया था? फर्स्ट ऑप्शन 2010, सेकंड ऑप्शन 2009, थर्ड ऑप्शन 2012 एंड फोर्थ ऑप्शन 2011। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2009। बी ऑप्शन इज करेक्ट। वंदना कटारिया ने अनाउंस किया अपना रिटायरमेंट कहाँ से? इंटरनेशनल हॉकी मैचेस से। और इनका करियर कितने ईयर का रहा? 15 ईयर्स का, जिसमें इन्होंने 320 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जिसमें 158 गोल स्कोर किया। और भारतीय महिला हॉकी इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई। और इनका डेब्यू कब किया? 2009 में किया। और टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में भारत की ऐतिहासिक चौथे स्थान की उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर इन्होंने हैट्रिक मारा था। और ये ऐसा करने वाली ओलंपिक के इतिहास में एकमात्र भारतीय महिला रही हैं। और इनको बहुत सारे अवार्ड दिया गया, जिसमें अर्जुन अवार्ड कब दिया गया? 2021 में दिया गया। पद्मश्री कब दिया गया? 2022 में दिया गया। तो ये अवार्ड कब दिया गया ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपसे आजकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड कब मिला? 2021 में। एंड पद्मश्री कब मिला? 2022 में मिला। और हॉकी से रिलेटेड जो अवार्ड मिले वो बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर
2014 में मिला। प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट 2021 में मिला। धनराज पिल्लई फॉरवर्ड ऑफ द ईयर 2021 एंड 2022 के लिए मिला। वहीं पर वंदना कटारिया ने अपना संन्यास कहाँ से लिया है? इंटरनेशनल मैचेस से लिया है, लेकिन कंटिन्यू करेंगे अपना खेलना कहाँ पर? हॉकी इंडिया लीग में, राइट। तो ध्यान में रखना, हॉकी इंडिया लीग में अभी भी खेलेंगे। और कहाँ नहीं खेलेंगे? तो इंटरनेशनल हॉकी मैचेस अब नहीं खेलेंगे, यहाँ से इन्होंने अपना संन्यास ले लिया है, राइट। तो ये रहा टेलीग्राम लिंक जहाँ से आप इस सेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।